हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है, अच्छा, टॉपिक की बाद में बात करते हैं। पहले आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए। अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किसी कोल्ड स्टोरेज वाले के पास लेके जाता हूँ, कहता तो भैया इनको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लीजिए, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्टली आर टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो उस केस में कोल्ड स्टोरेज ओनर मुझसे जीएसटी चार्ज करेगा या नहीं, क्या कहते हो, क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर मोस्टली टैक्स एग्जेम्प्टेड, ऑलमोस्ट 99.9% केसेस। तो क्या होना चाहिए, तो उसके रिलेटिंग मैं प्रोविजंस आपको बता देता हूँ। हेडिंग 9986 में स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया हुआ है सर्विस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दिस दैट दैट दैट। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सभी के इफ एंड बट्स लगा के सबको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। बट यहाँ पे हमारी एक एडवांस रूलिंग आई है तेलंगाना के केस में। तो यहाँ पे एसएससी कोल्ड स्टोरेज ओनर है, और उनके केस में letting out of cold storage is being considered as a taxable supply, and the advance ruling has valid reasons. Reason being कि उनका जो एग्रीमेंट बना हुआ है, एग्रीमेंट में they have mentioned that the lesser had a condition that the above where one should store only the agriculture products। तो एग्रीमेंट उन्होंने क्लियरली बनाया कि ये हम लीज आउट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, जो कि कोल्ड स्टोरेज है, और कोल्ड स्टोरेज को एक्सक्लूसिवली यूज किया गया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। तो समझदारी के साथ काम किया उन्होंने, एग्रीमेंट भी बना लिया। बट दे मिस्ड आउट वन थिंग, कि देर इज अनदर services which is letting out of immovable property। तो there is very minute distinction between both of these। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इस पे जो पॉइंट कंसिडर किया है कि इट इज एन लेटिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है आपके केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स। अब यहाँ पे जो इन्होंने केस इनका था, दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट दिस इज लीज फिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लीज डेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट एग्रीमेंट ही कर रखा था भैया प्रॉपर्टी लेट आउट करने का, ना कि कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज लेने का। तो प्रॉपर्टी लेटिंग आउट आप कर रहे हो, तो उस वाले केस में भले आप किसी पर्पज के लिए कर रहे हो, वो आपकी 18% पे टैक्सेबल सर्विसेज बनती है। तो सेम अप्रोच एडवांस रूलिंग ने लिया है। उन्होंने उसको 997212 में क्लासिफाई किया है, और उसको बोला कि चार्जेबल ये आपका होगा। ये पूरी कहानी है कमिंग टू द इश्यू ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। तो क्रक्स मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन रेंटल बेसिस इज a supply of services which is classified under this SAC। The said supply of services chargeable to tax at the rate 18% under registered entry। और फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या होना चाहिए। तो ऑन लीजिंग चार्जेस, तो ऑब्वियसली इट इज टैक्सेबल एट द रेट 18%। किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को अगर दिया तो अगेन टैक्सेबल एट द रेट 18%। और अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है तो it is exempted, but it also needs to be depend on the kind of agreement we are making। So in that case, the cold storage owner who approves the advance ruling, so SSC needs to charge GST on the total amount of services। तो जो भी फार्मर है, भले ही दे आर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट ड्यू टू द डिफेक्ट इन द एग्रीमेंट they need to pay GST on that। So next time, only advice I can give is that to draft your agreement properly, minutely, think from all the angles before entering into an agreement, because these are very crucial things to avoid legal disputes and to save cost as well। Okay, thank you।